Good afternoon, everyone. So we'll start from where we left. We'll continue from the religion. The first in it is Jainism. So what does Jain mean? Jain is a Sanskrit word. Jin means winner. And was the founder? Adinath. And then we come to Parasnath. He was the 23rd. After him, who came? The last one, Mahavir Swami, 24th. Okay. So Parashnath was 23rd one, and he was born in Varanasi, देन काशी. और इनके चतुर्यम कौन से थे? ट्रुथ, नॉन वायलेंस, अस्तेय, अपरिग्रह. So 3 were given by Parasnath or existed before Mahavir Swami, and Mahavir Swami added अस्तेय or अपरिग्रह. It was, I think there were 5. पता नहीं, इसमें दिख नहीं रहा है, एक बार हम चेक कर लेते हैं. महावीर स्वामी अस्तेय given by in Jainism. Parashnath added the vow of Asteya. The other 4 vows are Satya, Ahimsa, Aparigraha and Brahmacharya. Okay, acha. So there are 5 vows. These 4 were given by Parashnath, and the last one, that was Brahmacharya, that was added by Mahavir Swami. Okay, I think अब क्लियर हो गया होगा. फिर जैन असेंबली जो हुई थी, उनके पहले प्रेसिडेंट कौन थे? सुधर्मन. और जैनिज़्म 2 में डिवाइडेड है, श्वेतांबर एंड दिगंबर. श्वेतांबर जो स्थूलभद्र के फॉलोवर थे, उनको श्वेतांबर बोला गया, और जो भद्रबाहु के थे वो दिगंबर बोला गया उनको. सो भद्रबाहु वॉज द वन जो उन्होंने साउथ ट्रैवल किया, फिर वो वापस आए, एंड उनके फॉलोवर्स फिर कहलाने लगे दिगंबर. ठीक है. प्रेसिडेंट कौन थे पहले जैन काउंसिल के? स्थूलभद्र, श्वेतांबर वाले. सेकेंड जैन काउंसिल जो कि वल्लभी में हुआ था. फर्स्ट जैन काउंसिल कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में. ठीक. और सेकंड जैन काउंसिल वल्लभी, गुजरात में हुआ था, और इसके प्रेसिडेंट थे देवादिगन खश्म श्रमण. जैन लिटरेचर को हम क्या बोलते हैं? अगम. सिंबल पारसनाथ का स्नेक था, और आजीविका सेक्ट जो थे उसके फाउंडर मखाली गोसाल थे. ठीक है. ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आपको याद रखना होगा. खासकर ये तो याद ही रखिएगा कि ये सितंबर एंड दिगंबर, देन अगम विद थ्योरी. एंड अब आते हैं हम महावीर स्वामी पे. तो ये 6th सेंचुरी में इनका जन्म हुआ था, और कुंडलग्राम, वैशाली, पटना, प्रेजेंट डे बिहार में पैदा हुए थे ये. इनके फादर का नाम सिद्धार्थ था, एंड ही वाज आल्सो अच्छे फैमिली से थे, फादर मदर लाइक. ओके. देन ही रिनाउंस्ड एवरीथिंग. ही हैड अ वाइफ एंड अ डॉटर टू. ओके. अब ये देखिए, जैनिज़्म में जो अटेनमेंट ऑफ नॉलेज है उसको कैवल्य बोलते हैं, और इन्होंने कैवल्य कहाँ पे हासिल किया था? महावीर स्वामी ने जम्बिका ग्राम, जो कि रिजुपलिका रिवर के किनारे साल ट्री था, वहाँ पे अटेन किया था इन्होंने. फिर उसके बाद जब इन्होंने कैवल्य अटेन कर लिया था, तो इनका नाम केवलिन, अरहत, जीन और निग्रंथ रख दिया गया था. निग्रंथ. ओके. इस बार पूछा गया था यूपीएससी में सवाल 2024 प्रीलिम्स में रिगार्डिंग बुद्ध को क्या क्या नेम से बुलाया जाता है. इनके फर्स्ट रेसिपल थे जमाली, और इंक्लूडेड सेलिबसी इन चतुर्यम, ब्रह्मचर्य मतलब इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था उसके अंदर. और ये किसको सपोर्ट करते थे? अनिकांतवाद एंड स्यादवाद. अनिकांतवाद ये होता है कि देयर कुड बी वेरियस पर्सपेक्टिव रिगार्डिंग वन थिंग. कोई एक्सट्रीम वो मतलब इट वाज रिगार्डिंग द मल्टीपल पर्सपेक्टिव ऑफ थिंग्स. एंड स्यादवाद थ्योरी ऑफ मे बी. ओके. बिलीफ इन रीबर्थ एंड कर्मा. सो जैनिज़्म जो था वो रीबर्थ और कर्मा दोनों में बिलीव करता था. ठीक है. ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा रीबर्थ और कर्मा का. ये देखिए, हिंदुज़म में माना जाता है कि हमारे कर्मा जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि हमारा रीबर्थ जब होगा तो कहाँ होगा, कैसे होगा. ठीक है. किस वर्ण में होगा, या तो फिर किस जाति में होगा, ये रीबर्थ हमारा डिसाइड करता है. तो ये जैनिज़्म एज सच वर्णा सिस्टम के अगेंस्ट था, लेकिन ये रीबर्थ और कर्मा में बिलीव करता था. तो इनका कॉन्सेप्ट हो सकता है थोड़ा अलग हो. और इन्होंने कहाँ पे
अपने प्राण छोड़ दिए थे पावापुरी, जो कि बिहार में है, राजगीर के पास। ये भी 527 BC में। ओके, अब हम आते हैं बुद्धिज़्म में। बुद्धिज़्म का देखा जाए तो महात्मा बुद्ध जो थे उनका बेसिक्स थोड़ा सा देख लेते हैं कि इनका पहले नाम गौतम था और इनकी मदर फादर 563 BC में ये पैदा हुए थे। मतलब इनके कॉन्टेम्प्रेरी हम कह सकते हैं महावीर स्वामी थे। ये 540 BC में हुए थे, ठीक है। और इनकी अब इनकी माँ इनकी बायोलॉजिकल मदर नहीं थी, ये दूसरी मदर थी इनकी। गौतमी प्रजापति ने किया था, इनकी शादी हो गई थी, वाइफ था, सन था। लेफ्ट होम एट 29 ईयर ओल्ड एंड ही अटेन नॉलेज। और मोक्ष नहीं, बुद्धिज़्म में अलग वर्ड यूज़ किया जाता है इसके लिए, अभी हम आगे देखेंगे। 35 ईयर्स ओल्ड में इन्होंने नॉलेज अटेन कर ली थे। फिर उसके बाद घर छोड़ने के बाद जो उन्होंने पहला सरमन किया था वो सारनाथ में किया था, उसका नाम धर्मचक्र परिवर्तन था। फिर उसके बाद ये डिफरेंट रूलर्स जो आए थे बाद में, उन्होंने क्या क्या डेवलप किया वो उससे रिलेटेड दिया हुआ है। जैसे बिम्बिसार प्रसन्नजीत, उन्होंने वेलुवन विहार बनवाया, इनपुरम विहार बनवाया, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि महात्मा बुद्ध से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो कि इम्पोर्टेंट, जैसे कि 4 नोबल ट्रूथ्स ऑफ बुद्धिज़्म है: दुख, समुदाय, निरोध और गमनी प्रतिपद। दुख मतलब ग्रीफ, समुदाय ओरिजिन ऑफ ग्रीफ, निरोध इज सेसेशन ऑफ ग्रीफ एंड गमनी प्रतिभा पाथ लीडिंग, मतलब इट इज़ रिगार्डिंग द 8-fold पाथ। ये रिपीट कर दिया है, 8-fold पाथ टू दी सेसेशन ऑफ ग्रीफ, वो उसको गमनी प्रतिपद बोलते हैं। सबसे ज़्यादा पब्लिसिटी कब होती थी? जब इन्होंने जो 21 रेनी सीजन हैबिटेट होता था तो वहाँ पे सब इकट्ठा होते थे तो डिस्कस करते थे, ठीक है। फिर उसके बाद महापरिनिर्वाणा, जब इन्होंने प्राण त्याग दिए थे तो ये कुशीनगर में 80 ईयर्स के थे तब वो 483 BC में इन्होंने महापरिनिर्वाण हो गए थे। फिर उसके बाद ड्यूरिंग लास्ट ईयर्स वैशाली में थे ये, और लास्ट सरमन इन्होंने कुशीनगर में दिया था जहाँ इन्होंने महापरिनिर्वाण हासिल किया। फिर उसके बाद 8-fold पाथ ऑफ बुद्धिज़्म, मतलब कि हम जो कहते हैं दुख का निवारण जो होगा वो 8-fold पाथ से होगा। तो इसका देखिए मतलब, तो 8-fold पाथ में आएंगे: राइट व्यू, राइट स्पीच, राइट रिजॉल्व, राइट कंडक्ट, राइट एफर्ट, राइट लाइवलीहुड, राइट माइंडफुलनेस, राइट समाधि। ओके, फिर आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि इसके रिगार्डिंग है। सो 4 सिचुएशन थी जिन्होंने बुद्धा की लाइफ बदल दी। फर्स्ट वॉज हिज एनकाउंटर विद ओल्ड मैन, देन सिक पर्सन, देन अ डेड एंड अ हैप्पी एसेटिक। इन चारों से जो मीटिंग हुई, उसके बाद उन्होंने अलार कलम, जो उनके टीचर थे, वो जब घर छोड़ दिया था तो उनके जो पहले टीचर थे वो अलार कलम थे, उन्होंने इनको संख्या फिलॉसफी के बारे में पढ़ाया। फिर उसके बाद राजगीर के पास इनकी मुलाकात रुद्रक रामपुत्र से हुई। एट द एज ऑफ 35, फुल मून डे नियर अंडर द बोधि ट्री, ही अचीव्ड नॉलेज। फिर उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लीजिए कि जो बुद्धिज़्म के फॉलोअर्स थे उनको 2 भाग में डिवाइड किया है, फ्लो क्लासेस में। एक तो मॉन्क, नन्स या वर्शिपर्स एंड फीमेल वर्शिपर्स। फिर ही इज़ ऑल्सो नोन एज द लाइट ऑफ एशिया। ये बुक किसने लिखी है? एडविन एर्नोल्ड ने लिखी है। और हीनायान, महायान इसके सेक्ट्स हैं। हीनायान मतलब डेफिशिएंट व्हीकल, महायान मतलब ग्रेट व्हीकल्स। सो हीनायान जो थे मोस्टली जो ओरिजिनल टीचिंग्स थी बुद्धिज़्म की उससे डील करते हैं, ये थोड़ा ऑर्थोडॉक्स है। एंड दे डू नॉट वर्शिप द आइडल बट दे वर्शिप द प्रिंसिपल्स दैट ही लेफ्ट। वहीं महायान में बुद्धा जी को आइडलाइज किया गया, उनकी मूर्ति पूजा शुरू की गई, ठीक है। एंड बुद्धा यूज टू से अबाउट हिज सेक्ट मिडल पाथ, वो क्या कहते थे कि मिडल पाथ की ही बात करते थे हर बार वो। फिर उसके बाद उनके लाइफ के जो वेरियस इंसिडेंट थे उनको वेरियस सिंबल से डिनोट किया जाता है, जैसे कि उनका बर्थ लोटस एंड बुल से किया जाता है। उन्होंने जो परिव्रजक घर छोड़ा था उसको हॉर्स से करते हैं। नॉलेज जो उन्होंने मिला था उसको पीपल ट्री से डिनोट करते हैं। निर्वाणा को फुटप्रिंट से, और उनके डेथ को स्तूपा से, ठीक है। और त्रिरत्न बुद्धिज़्म के हैं बुद्धा, धम्मा और संघ। ओके, त्रिपिटका ये बुद्धिस्ट लिटरेचर है, इसमें 3 टेक्स्ट आते हैं। ओके, और इन तीनों के कंटेंट आप याद कर लीजिए, हर बार ही पूछता है ये। सो विनय पिटका, इसमें जो संघ है उसके रूल्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये विनय पिटका मॉन्क्स के लिए है ताकि वो रूल्स को फॉलो करें, बीइंग द पार्ट ऑफ संघ। सुत पिटका, इसमें बुद्धा की टीचिंग्स दी हुई हैं।
और अभिधम्म पिटाका जो है इसमें फ़िलोसफिकल थ्योरीज मेंशन है। और एजुकेशन सेंटर बुद्धिस्ट इम्पोर्टेंट जो थे वो थे नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। सो नालंदा वॉज बिल्ट बाय कुमार गुप्ता एंड विक्रमशिला बाय धर्मपाला। ठीक, ओके, ऑल राइट। देन चैत्य, विहार एंड स्तूपा, ये इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर हैं बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के। सो चैत्य जहाँ पे मेन मॉर्टल रिमेन्स ऑफ द ग्रेट मैन आर केप्ट, ओके, दैट वाज द, इसकी पूजा की जाती थी चैत्य के। विहार जहाँ पे मॉन्क्स रहते थे, इट वाज द प्लेस ऑफ रेसिडेंस। एंड स्तूपा, इट वाज अ प्लेस फॉर कीपिंग सेलेक्टेड बोन्स ऑफ डेड। ओके, आप कह सकते हैं जैसे गर्भगृह होता है, देन मंडप्स होते हैं, वैसे ही मंडप तो नहीं कहना सही रहेगा, लेकिन बिहार में मॉन्क्स रहते थे और वहीं चैत्य जो था वहाँ पे मॉर्टल रिमेन्स ग्रेट मैन के रखे जाते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो बुद्धा के रहते हुई है। जिस ईयर में बुद्धा लेफ्ट, इट वॉज इन 483 BC, ओके। सो एंड बुद्धा डाइड ऑन, एक जगह ईयर लिखा हुआ था यहाँ पे 527 BC, सॉरी वो उनका था महावीर स्वामी का। बुद्धा डाइड ऑन 483 BC, हाँ। तो जिस ईयर बुद्धा डेथ उनकी हुई थी उसी साल ये फर्स्ट ऑर्गेनाइज़ किया गया था और करवाया था अजात शत्रु ने करवाया था। और जो चीफ पुजारी थे वो महाकश्यप थे। ये राजगृह सतकर्णी केव में हुआ था, राजगृह जो कि पटना में है। फिर उसके बाद सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो था 100 साल बाद हुआ उसके, इसको काला अशोक ने करवाया था इन वैशाली बिहार, और इसके प्रेसिडेंट थे सुबुकमी। देन थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल टुक प्लेस जो कि अशोका ने करवाया था पाटलिपुत्र में, और मोगाली पुत्र तीसरा जो थे वो प्रेसिडेंट थे। और फोर्थ एंड द लास्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड इन कश्मीर बाय कनिष्क एंड द प्रेसिडेंट वॉज वासुमित्र एंड वाइस प्रेसिडेंट वॉज अशोक, फर्स्ट सेंचुरी की। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि बुद्धिज़्म के कुछ डिविजन्स हम देख लेते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में पूछता है। महासंघिका और सर्वस्तिवादीन, ये जो थे दे वर इन फेवर ऑफ चेंज, और ये महायान के भी डिविजन्स हैं, तो ये महायान के अंडर आते हैं। महासंघिया सर्वास्ती देवर इन फेवर ऑफ चेंज और इनके लीडर थे महाकश्यप। वहीं स्थावीर और थेरावदी जो थे हीनायान से रिलेटेड थे, देवर एंटी चेंज एंड देयर वर लीडर वॉज महाकचायन, ओके। देन द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो था, जो कि कनिष्क ने करवाया था इन कश्मीर, कुंडलग्राम कश्मीर, तो उसमें हीनायान और महायान का डिवीज़न हुआ था। नागार्जुन जो थे वो ओरिजिनेटर थे शून्यवाद के, फ्यूचर बुद्धा को मैत्रेय कहते हैं, और क्षणिकवाद प्रिंसिपल जो था वो बुद्धा ने दिया था। फिर उसके बाद और भी अदर एसेप्ट्स हैं, जैसे शैविज़म आ गया, ओके। फिर उसके बाद हम शैविज़म के बाद हम महाजनपदास पाएंगे, जहाँ से कि जिसको कहते हैं कि पहला मेट्रोपॉलिटन, एंशिएंट मेट्रोपॉलिटन का कॉन्सेप्ट ये महाजनपदास थे, है ना। दे वर द फर्स्ट सिटीज़ इन द इंडियन सिविलाइजेशन। तो देखिए शैविज़म काफ़ी एग्ज़ाम में नहीं पूछता है, लेकिन आप देख लीजिए कि इंडिया का ओल्डेस्ट रिलीजन है शिव वर्शिप, एंड अनदर नेम शिव का रुद्रा है। उदयगिरी केव इंस्क्रिप्शंस में शैव केव्स पाए जाते हैं। देन भगवत धर्म, नहीं हम यहीं पे भी आते हैं पहले। देन शिवा टेम्पल, एक कंडरिया महादेव टेम्पल है और एक कैलाश टेम्पल है। कंडरिया महादेव टेम्पल खजुराहो और बिल्ड बाय चंदेल रूलर, और कैलाशा टेम्पल एलोरा, एंड दे वर बिल्ड ड्यूरिंग टाइम ऑफ राष्ट्रकूटा।
देन शैव सेक्ट से कौन, वमन पुराण, ओके। शैव के काफ़ी सेक्ट्स भी हैं, जैसे शैव, पशुपत, कपालिक, कलामुख, ठीक। तो ये डिफरेंट अवतार्स हैं शिव जी के, लाइक सम आर एक्सट्रीमिस्ट और फिर सम को किसी का अवतार माना जाता है, ओके। तो उस हिसाब से ये फिर भगवत धर्म, ये भी एक कोई रिलीजन है जिनके ओरिजिनेटर वृष्णि डायनेस्टी के कृष्ण हैं, और पाणिनि ने इनका मेंशन किया हुआ है, ओके। आई डोंट थिंक सो इसका इतना इम्पोर्टेंट है। और पंचवीर स्टोन इंस्क्रिप्शन है उस, जो कि मथुरा में है, वहाँ पे इसके और भी फॉलोअर्स के नाम दिए हुए हैं, ओके। फिर चतुर्व्यूह, देन अलवर सेंट, अंडल एंड प्रोपगेटर ऑफ वैष्णविज्म इन साउथ इंडिया, ओके। तो ये काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट में दिया, तो इसका कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया, तो आई डोंट थिंक सो आपको इतना क्लियरली समझ में आ रहा होगा। लेकिन अब हम देखते हैं महाजनपदास पे हम आते हैं, ओके। विल स्टार्ट विथ महाजनपदास। सो महाजनपदास विथ 2 कैपिटल्स, मतलब ये कुछ महाजनपदास के नाम लिखे हैं जिनके 2 कैपिटल थे, जैसे कोसाला, इसका श्रावस्ती और साकेत था, मल्ला, पावा और कुशीनगर थे कैपिटल्स, एंड देन पंचाला के अहिछत्र और कंपिल्य, अवंती का वहीं था उज्जैनी एंड महाश्मति, ओके। नाउ कमिंग टू कॉइन्स की स्टडी को न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं, और ओल्डेस्ट कॉइन अगर इंडिया में देखा जाए तो मिडल ऑफ मॉडर्न पीरियड, जो कि 6th सेंचुरी BC से दिखने शुरू हो गए थे, और इनिशियल जो कॉइन्स थे वो पंच मार्क्ड कॉइन्स थे, दे वर मेड ऑफ सिल्वर, और उनमें एक स्टेम मार्क था। और ये इसमें हम देखेंगे कि महाजनपदास में कुछ रिपब्लिक्स थे और कुछ मोनार्की थे। तो जो चीफ रिपब्लिक्स थे कुछ के, हम देखते हैं, शाक्या के कपिलवस्तु थे, और पुल्ली के अलकप, कलम के कसपत, कोली के रामगम और मल्ल के पावा। फिर अब हमारा शुरू होता है मगध एम्पायर, ठीक। मगध एम्पायर जो था, मगध एम्पायर हम इससे बताते हैं, देखिए मगध प्रेजेंटली बिहार में है, एंड इट वाज अ वेरी फर्टाइल रीजन, वहाँ से काफ़ी रिवर्स गुजरती थी, एंड एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर द किंगडम, एनी किंगडम दैट फ्लॉरिश्ड ओवर देयर। तो इस वजह से रिवर्स थे वहाँ पे, तो ट्रांसपोर्टेशन ईजी था टूवर्ड्स अदर पार्ट्स, देयर वाज फूड सिक्योरिटी ओवर देयर। सो ये सब जो फैक्टर्स थे, और वहाँ पे बहुत देखा जाए तो लीस्ट इंटरफेरेंस था फॉरेन इन्वेजन्स का भी, तो काफ़ी टाइम मिल गया वहाँ की जो लोकल पॉलिटी थी उसको डेवलप करने में। तो इस वजह से ये एरिया काफ़ी फ्लरिश हुआ, इसकी वजह से हम मगध एम्पायर को पढ़ रहे हैं। तो अब मगध एम्पायर में हम एक एक करके डायनेस्टीज़ पढ़ेंगे जो कि वहाँ पे आई और कुछ टाइम के लिए रहीं, और क्या उन्होंने, उनका सिग्निफिकेंस था टूवर्ड्स दी अपना एम्पायर बढ़ाने में, अपार्ट फ्रॉम मगध। जैसे कि हम देखते हैं मौर्य एम्पायर जब आई तो इट काइंड ऑफ टर्न पैन इंडिया, उसने काफ़ी एम्पायर अपने अंडर कर लिया था। तो ऐसे करके हम देखेंगे। तो पहले हर्यांका डायनेस्टी थी, इनके फाउंडर थे बिम्बिसार, ओके। फिर बिम्बिसार जो थे, इनके बारे में हम देखिए जो इम्पोर्टेंट होगा वही बस डिस्कस करते चलेंगे, ओके। फिर बिम्बिसार थे, देन बिम्बिसार को सक्सीड किया अजातशत्रु ने। अजातशत्रु के टाइम पे पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। फिर इनको लीड किया, आगे बढ़ाया उदयन ने, ओके। और फिर इन्होंने ही इस्टेब्लिश किया था पाटलिपुत्र, और इन्होंने ही ये राजगिरी से पाटलिपुत्र कैपिटल मगध का ट्रांसफ़र किया था। फिर हम देखते हैं हर्यांका डायनेस्टी के बाद शिशुनाग डायनेस्टी आती है। शिशुनाग डायनेस्टी में इनके फाउंडर शिशुनाग थे, ओके। फिर इनको सक्सीड किया था काला अशोक ने, जिन्होंने सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल करवाया था ऑर्गेनाइज। फिर काला अशोक के बाद हमारी आती है नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी के बारे में जो इनके रूलर थे धनानंद, इनका इनकाउंटर हुआ था अलेक्जेंडर की आर्मी के साथ। तो इस वजह से धनानंद थे या कोई और थे, आई एम नॉट श्योर, लेकिन नंदा डायनेस्टी का यूरोपियन हिस्ट्री में भी सिग्निफिकेंस इसलिए है क्योंकि इन्होंने अलेक्जेंडर की आर्मी को एनकाउंटर किया था, जिसकी वजह से एक डॉक्यूमेंटेड टाइम पीरियड है हमारे पास कि नंदा डायनेस्टी इस टाइम एग्जिस्ट करती है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि आगे पीछे और कौन सी डायनेस्टीज़ रहीं, और एक टाइमलाइन का अंदाज़ा देती है हमारी हिस्ट्री का, ओके। तो नंद डायनेस्टी में फाउंडर थे महापद्म नंदा। फिर उनको लीड किया था धनानंद ने। धनानंद जो थे, इनके खिलाफ चंद्रगुप्त मौर्य, मतलब अलेक्जेंडर के कॉन्टेम्प्रेरी यही थे, तो धनानंद थे जो जिन्होंने फेस किया था अलेक्जेंडर की आर्मी को।
एंड ही स्टॉप्ड एक्चुअली द अलेक्जेंडर्स आर्मी फ्रॉम एंटरिंग द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। फिर हम आते हैं कि अब देखिए धनानंद के बाद आया चंद्रगुप्त मौर्य ने सक्सीड किया, मतलब कि मौर्य डायनेस्टी शुरू हुई। धनानंद को हराने में कौटिल्य का बहुत बड़ा हाथ था। कौटिल्य जो कि मेंटर थे चंद्रगुप्त मौर्य के। देखिए इसी टाइम हम देखते हैं एलियन इन्वेजन्स भी हुए थे, ईरानियन और ग्रीक इन्वेजन्स। ग्रीक अलेक्जेंडर जो थे वो ग्रीक थे और दारा जो थे वो ईरानियन थे। ओके, ग्रीक इन्वेजन के सोर्सेस हमें कहाँ से पता चलते हैं? बेहस्तून इंस्क्रिप्शन है उससे। फिर अदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लीजिए आप कि जो खरोष्ठी स्क्रिप्ट था हमारा कॉन्टैक्ट जो पर्शियन से हुआ, पर्शिया से, तो वो डेवलप हुई थी। फिर उसके बाद पोरस जो राजा थे वो झेलम और चनाब के बीच थे, जहाँ पे उन्होंने अलेक्जेंडर की आर्मी से फाइट किया था और पोरस को हरा दिया था अलेक्जेंडर ने ऑन दी बैंक्स ऑफ रिवर झेलम। और पोरस जो थे अलेक्जेंडर जो थे पोरस से काफ़ी प्रभावित थे, बिकॉज मैक्सिमम ऑफ द किंग्स इन दैट रीजन gave up before fighting to Alexander. Porus was the one who bravely fought and was defeated. That's why Alexander really respected his bravery. फिर अलेक्जेंडर जो थे वो कंटेम्प्रेरी थे धनानंद के। ही डेमोलिश्ड द अकेमेड एम्पायर जो इंडिया के एडजेसेंट उस समय था। फिर उसके बाद उन्होंने इस सिटी का इस्टेब्लिशमेंट किया था और 323 में ही लेफ्ट, ही डाइड। अब हम आते हैं मौर्यन डायनेस्टी में। ओके, सो मौर्यन डायनेस्टी में देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य इज़ द फाउंडर ऑफ इट एंड ही इंटीग्रेटेड इंडिया एज वन पॉलिटिकल यूनिट फॉर फर्स्ट टाइम आउटसाइड द मगध। वी कवर्ड द मेजर टेरिटरीज दैट वर देयर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। फिर इनका जिक्र मुद्र राक्षस में भी किया गया है विशाखादत्त द्वारा। ये जो टेक्स्ट हैं ये गुप्ता पीरियड में टेक्स्ट आया था, विशाखादत्त ये गुप्ता पीरियड की कॉन्टेम्प्रेरी हैं। फिर उसके बाद इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इनको काफ़ी नाम से भी बुलाया जाता है, मतलब डिफरेंट फॉरेन सोर्सेस में इनको डिफरेंट नेम दिए गए हैं, जैसे कि सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस। ओके, देन ही ऑल्सो डिफीटेड सेल्यूकस जो कि मैसेंजर थे अलेक्जेंडर किंगडम के, द ईस्टर्न रूलर ऑफ अलेक्जेंडर किंगडम। और फिर इनका एम्पायर का एक्सटेंट देखें हम तो बे ऑफ बंगाल टुवर्ड्स द ईस्ट, साउथ में मैसूर तक, वेस्ट में हिंदू कुश तक, नॉर्थ में अपर हिमालयाज। ओके, सो इनका एक्सपेंशन देखा जाए तो बिगर देन ब्रिटिश इंडिया था। फिर उसके बाद इनके बाद बिंदुसार आए। बिंदुसार को अमित्रोचेट्स बोलते थे ग्रीक राइटर्स एंड इन्होंने अपने सन अशोका को तक्षशिला भेजा फॉर दी लाइक ही सेंट देयर एज अ गवर्नर एंड ही सप्रेस द रेबेलियन दैट वाज गोइंग ऑन देयर। फिर उसके बाद इनके टाइम पे देखा जाए तो ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर उसके बाद आते हैं अशोका, जिनके बिंबिसार जो बिंदुसार के बेटे थे। बिंदुसार ये भी आप याद रखिएगा कि आगे आएगा वैसे। देन फैक्ट्स अबाउट एम्परर अशोका। अशोका जो थे ही वॉज द प्रोविंशियल गवर्नर ऑफ अवंती। इन्होंने धर्मा को प्रपाउंड किया था और कब से कब तक वो मगध के किंग थे, तो इन्होंने थ्रोन लिया था 273 BC में। इनका ताजपोशी 269 BC में हुआ था। और अशोका का नाम पुरानाज में अशोक वर्धन लिखा हुआ है। इन्होंने 3rd काउंसिल कराई थी बुद्धिज़्म की एंड इनका जो बुद्धिज़्म में इनिशिएशन है वो कहाँ पे मेंशन है? दीपवंश एंड महावंश में। अशोकाज इनिशिएशन इनटू बुद्धिज़्म बाय उपागुप्त ने कराया था। देन अशोक और दशरथ दे बोथ वर फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज़्म। अब हम देखते हैं एम्परर अशोक। अशोका इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट थीम फॉर दी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम वर्ड बाय वर्ड इनकी जो डिटेल्स हैं उनको देखें, बिकॉज इट फॉर्म्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इट। तो एम्परर ऑफ अशोका देखें तो देखिए इन्होंने काफ़ी एडिक्ट्स बनाए। जो इनके एडिक्ट्स थे वो 3 तरीके के थे। एक तो इंस्क्रिप्शन था, एक रॉक एडिक्ट था और एक केव इंस्क्रिप्शन था। तो इंस्क्रिप्शन में सेट ऑफ 14 डिफरेंट आर्टिकल्स ऑब्टेन फ्रॉम 8 प्लेसेस मोस्टली इन प्राकृत एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट। इनके मेजरली इंस्क्रिप्शंस जो थे वो प्राकृत लैंग्वेज और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में थे। और रॉक एडिक्ट जो कहीं कहीं पाए गए हैं, जैसे बैरत, भाबरू रॉक एडिक्ट। तो इनके रॉक एडिक्ट्स में मोस्टली बुद्धा धर्म और संघ के बारे में मेंशन होता था एंड ही कॉल्ड हिमसेल्फ किंग ऑफ मगध। केव इंस्क्रिप्शन की केव पे इंस्क्रिप्ट किया गया। ओके, फिर उसके बाद है कलिंगा वॉर। कलिंगा वॉर क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज
यहाँ से उन्होंने अपनी वो स्ट्रैटेजी बदल दी थी, फ्रॉम भेरी घोषा टू धर्म घोषा। अर्लियर ही यूज्ड टू बिलीव इन वायलेंस टू गेन टेरिटरीज, नाउ ही प्रोपोगेटेड धम्मा टू विन हार्ट्स ऑफ द masses. It was a big event in Ashoka's reign. Winner was Ashoka. एंड इसका सोर्स हमें कहाँ से मिलता है? 13 क्लियर इंस्क्रिप्शन जो थे उनसे। अच्छा देखिए, आप कभी देखे होंगे कि मेजर इंस्क्रिप्शंस और माइनर इंस्क्रिप्शंस ऐसे करके नेमिंग की रहती है। तो मेजर इंस्क्रिप्शंस मोस्टली जो हैं अशोका की जो टेरिटरीज़ थी उनके बाउंड्री पे पाई जाती है मेजर इंस्क्रिप्शन, जो कि मेंशन करती थी धम्मा के बारे में और वेरियस जो उनके गवर्नेंस के इम्पोर्टेंट डेटा थे वो सब लिखे रहते थे उस पर। माइनर जो थे वो बीच बीच में टेरिटरीज़ के बीच में पाए जाते थे। ओके, और फिर हम देखते हैं कि उस टाइम 5 ग्रेट किंग्स विद कॉर्डियल रिलेशंस, वहाँ पे देखिए ग्रीक भी साइमल्टेनियसली चल ही रहा था, जिनसे तो आइसोलेटेड नहीं था, कहीं ना कहीं कॉन्टेक्ट था। तो ये हम देख सकते हैं कि इजिप्ट, सीरिया, मैसिडोनिया, साइरिन, एपिरस, यहाँ पे ग्रीक किंगडम चल रहा था। फिर हम देखते हैं सम प्रोविंस एंड देयर कैपिटल। तो उत्तर पथ से आप समझ आ रहे होंगे नॉर्दर्न, तो तक्षशिला था कैपिटल। अवंती पथ का उज्जैन, कलिंगा का तोसली, दक्षिण पथ साउथ था तो उसका सुवर्णगिरी, प्राच्या और ईस्टर्न प्रोविंस का पाटलिपुत्र। ओके, और इस टाइम के इम्पॉर्टेंट कुछ इंस्क्रिप्शन थे। सोहगोरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो कि गोरखपुर में है। इट वॉज रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज ब्राह्मी स्क्रिप्ट। एंड ऑल्सो द महास्थान इंस्क्रिप्शन जो कि प्रेजेंट डे बांग्लादेश में है, बोगरा। फिर उसके बाद सिविल कोड और क्रिमिनल कोड के क्या नाम थे? तो सिविल कोड को धर्मास्थी बोलते थे और क्रिमिनल कोड को कंटक शोधन। और इंटेलिजेंस भी उस समय थी, तो संस्था और संचार, जो एक जगह रुक के जो इंस्टेंट मतलब स्टैटिक इंटेलिजेंस की यूनिट थी उसको संस्था बोलते थे, और संचार जो कि घूम के इंटेलिजेंस पता करते थे। फिर उसके बाद मेगास्थनीज जो थे उन्होंने लिखा था इस किंगडम के बारे में। तो उन्होंने म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के भी बारे में लिखा था मौर्य एम्पायर में, और इंडियन सोसाइटी के बारे में भी लिखा था। तो इन्होंने बोला था कि स्लेवरी थी ही नहीं, तो ये काफ़ी कंटेस्टेड है। और इन्होंने लिखा था कि नो वन मैरी आउटसाइड देयर कास्ट। और फिर इन्होंने डिवीज़न बताया था सोसाइटी का, फिलोसोफर, फार्मर, एनिमल कीपर, आर्टिशन, वॉरियर, इंस्पेक्टर, मिनिस्टर। और फिर इसके बाद म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन को भी इन्होंने ब्रीफली बताया था कि हाउ देयर वर कमिटीज़ और किस तरीके की पनिशमेंट थी। उन्होंने बोला था काफ़ी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलती है, जैसे कि टैक्स इन्वेजन में कैपिटल पनिशमेंट तक मिल जाती है। फिर चाणक्य जो कि मेंटोर थे चंद्रगुप्त मौर्य के, इनके अलग अलग नाम हैं जैसे कि कौटिल्य, विष्णुगुप्त। और इन्होंने ही अर्थशास्त्र की थी, इट इज़ द बुक ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस। और इन्होंने सप्तांग सिस्टम का डिस्क्रिप्शन दिया था अपने बुक में। सप्तांग इज़ कि देयर आर 7 components फॉर द गवर्नेंस। वन इज़ द किंग, अमात्य, सिटी, फोर्ट, फंड, पनिशमेंट, एंड। सो काफ़ी डिटेल डिस्क्रिप्शन है, एंड इट इज़ टिल नाउ इट इज़ रेड एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक्स ऑन गवर्नेंस। अर्थशास्त्र में देखा जाए तो काफ़ी कंटेंशियस या फिर कुछ डिबेटेड प्रोविजंस भी लिखे हैं जो कि उस समय की सोसाइटी में प्रेवलेंट थे। तो जैसे कि परमिशन फॉर डाइवोर्स टू वाइफ अबेंडेंड बाय हर हस्बैंड, वाइफ कैन लीव हर हस्बैंड इफ़ ही हैज़ सम डिफेक्ट इन हिज बॉडी और हैविंग बीन लिविंग इन फॉरेन फॉर लॉन्ग टाइम, फॉरेनर्स वर एक्सेप्टेड एज फॉलन क्षत्रियाज बाय मनु। फिर उसके बाद हम देखते हैं सारनाथ पिलर जो कि अशोका ने कंस्ट्रक्ट कराया था, और इसमें लायन फिगरिंग था ऑन टॉप ऑफ पिलर। एंड लायन कैपिटल जो है ये अब हमारा नेशनल एम्बलम है, और इसका जो टॉप ऑफ लायन कैपिटल उसको ही बोलते थे जो पिलर पे स्टैंड होता था। फिर सम अदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि फर्स्ट स्कॉलर जिसने अशोका की इंस्क्रिप्शन पढ़ी थी वो कौन थे? जेम्स प्रिंसेप, एंड इट वॉज रिटन इन खरोष्टी स्क्रिप्ट। Okay, he deciphered the Kharosthi script which was written from right to left. Okay, how do we write? We write from left to right. Okay, so अनुराधापुर जो कि श्रीलंका में है, यहाँ पे एविडेंस है प्राकृत अशोका के ब्राह्मी स्क्रिप्ट का। अशोका का नाम जो है मास्की मतलब इन इंस्क्रिप्शंस में पता चला, नहीं तो देवनाम पिया, एंड ही यूज्ड टू यूज वेरियस एडजेक्टिव टू रेफर टू हिमसेल्फ, बट इन मास्की इंस्क्रिप्शन, नेतुर, नुदेगोल इंस्क्रिप्शन ही मेंशन्ड हिज नेम एज अशोका। फिर ऑथर ऑफ इंडिका कौन था? मेगास्थनीज, ही वॉज द एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस निकोटर। एंड तक्षशिला, इट वॉज अ फेमस सेंटर फॉर एजुकेशन इन मॉडर्न टाइम्स। एंड
some important people in Mauryan period was, as per inscription, प्रियदर्शी जो नाम लिखा था वो अशोका का था, अमित्रघाट बिंदुसार, he was the father of Ashoka, then चंद्रगुप्त सेंड्रोकोटस एंड चाणक्य विष्णुगुप्त. अब हम आते हैं कि मौर्य एम्पायर जो था फाइनली आफ्टर अशोका इट started, its territory started to diminish, and slowly the empire vanished, and there were many a kind of invasion of many outside forces also, and establishment of domestic kingdoms as well. So post Mauryan period is said to be a period of many kingdoms. Okay, so we'll go through that and let us see. So let's start with the post Mauryan period in the next lecture. I think